हाँ, माई सेल्फ अमरदीप कुमार। नीट का सिलेबस जब से एनएमसी के साइट पे आया है, स्टूडेंट को जो है पूरा कन्फ्यूजन है सिलेबस को लेकर के। न्यू सिलेबस जो है अपडेटेड, जैसे एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी जो है उसमें बहुत सारा टॉपिक एंड चैप्टर्स को रिमूव किया गया है, लेकिन एनएमसी के द्वारा जो सिलेबस अपडेट किया गया है उसमें वो सब न्यू एनसीईआरटी में जो चैप्टर नहीं भी है उसको भी इंक्लूड किया गया है सिलेबस में। तो इसको लेकर के पूरा कन्फ्यूजन है, स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे रिसोर्स से उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी स्टूडेंट को बहुत सारा डाउट है इसको लेकर के, सिलेबस को लेकर के, और उतना टाइम भी उनके पास नहीं है कि सारा चीज़ खुद से रिसर्च करे पूरा। ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, बहुत से स्टूडेंट के पास न्यू एनसीईआरटी है भी नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी है। कुछ कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो ना तो न्यू एनसीईआरटी में ना ही ओल्ड एनसीईआरटी में, फिर भी उसको सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है। तो पूरा रिसर्च करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी एंड एनएमसी का जो ऑफिशियल साइट पे सिलेबस जो नीट का आया है, इस तीनों को पूरा एनालिसिस और रिसर्च करने के बाद ये वीडियो हम बना रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद पूरे जो जितना भी आपका डाउट है इस सिलेबस को लेकर के, वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो को प्लीज़ देखिएगा। इसमें बहुत टाइम लगा है इसको बनाने में, इसमें पूरा रिसर्च किया गया है, ठीक है। मैंने खुद इसको पूरा रिसर्च किया है इस सिलेबस का। उसके बाद एनसीईआरटी को पूरे एक एक चैप्टर का पूरा सब खुद से एनालिसिस करने के बाद जा कर के हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बायो स्टार्ट करते हैं। बायो में जो है आपका जो भी चैप्टर रिमूव है वो सब आपको मालूम है, वो भी आपको बता दिया जाएगा वीडियो में। सबसे पहले 11 से स्टार्ट करते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड में क्या है? लिविंग वर्ल्ड तो न्यू एनसीईआरटी में है ही, लेकिन इसमें क्या है, कुछ टॉपिक ऐसे देखिए, टैक्सोनॉमिकल एड जो है, ठीक, हर्बेरियम, म्यूजियम की, ये सब जो है लास्ट में जो दिया हुआ रहता था पिछले ओल्ड एनसीईआरटी में, वो न्यू एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया है, ठीक। तो ये सब जो है आपको सिलेबस में भी नहीं आ रहा है। एनएमसी का जो ऑफिशियल सिलेबस जो है नीट का, उसमें भी ये सब इंक्लूड नहीं किया गया है, ये सब रिमूव है, ठीक। एंड लेकिन एक चीज़ है लिविंग वर्ल्ड में, क्या है कि न्यू एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन सिलेबस में जो है ये स्टार्टिंग में जो लिविंग वर्ल्ड का स्टार्टिंग, व्हाट इज लिविंग, इसके बारे में जो दिया हुआ है, ठीक है, इस चैप्टर में, तो ये आपका न्यू एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया, लेकिन सिलेबस में इसको मेंशन किया गया लिविंग वर्ल्ड में, ठीक। ये प्रॉब्लम यहाँ है स्टूडेंट को, प्रॉब्लम इस चैप्टर में। अब अगला चैप्टर चलते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ चेंज नहीं किया गया है सिलेबस में, और ना ही ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, सब कुछ सेम है लगभग, ऑलमोस्ट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में क्या है? प्लांट किंगडम में जो है न्यू एनसीईआरटी में है लाइफ साइकिल, जो लास्ट में दिया हुआ था, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो उसको जो है रिमूव किया गया है, ठीक है, मतलब डिलीट कर दिया गया है न्यू ओल्ड एनसीईआरटी से हटा करके। न्यू एनसीईआरटी में ये सब नहीं है, ना ही आपके सिलेबस में, ठीक। उसके बाद मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में जो है न्यू एनसीईआरटी में आपका, इसमें क्या है, फैमिली जो लास्ट में दिया हुआ था, न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही फैमिली है, सोलानेसी, ठीक है, लेकिन इसको सिलेबस में जो मॉर्फोलॉजी का, इसमें आपको फैमिली मेंशन किया हुआ है। सिलेबस जो आया है, सिलेबस में आपका 3-4 मालवेसी, लेग्यूमिनेसी, ये सब क्रूसीफेरी, 3-4 फैमिली आपको दे दिया है एनएमसी। इसके बाद चलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी में भी एनिमल किंगडम, जो एनिमल किंगडम लगभग सेम है। तो उसके बाद एनाटॉमी, एनाटॉमी में क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ जो है लास्ट में जो था, वो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, सिलेबस में भी ये सब नहीं आ रहा है। इसके बाद देखिए, जो चीज़ एक्स्ट्रा अगर डिलीट है फिर भी सिलेबस में आ रहा है तो वो हम मेंशन कर दिए, वो बता दें। इसके बाद जो टिश्यू वाला है पार्ट, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें क्या है, एनिमल टिश्यू रिमूव है एनसीईआरटी से, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। अर्थवर्म नहीं है, कॉकरोच नहीं है, सिर्फ फ्रॉग है, ठीक है। सिलेबस में अब क्या है, ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, न्यू एनसीईआरटी में, सिलेबस में क्या है, लेकिन सिलेबस में आपको जो सिर्फ फ्रॉग है, फ्रॉग इन सिलेबस। एनिमल टिश्यू भी मेंशन किया हुआ है सिलेबस में, कॉकरोच वगैरह नहीं है, अर्थवर्म भी नहीं है, लेकिन एनिमल टिश्यू एंड फ्रॉग ही मेंशन है। ये सब पूरा एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी और एनएमसी का जो है ये साइट पे सिलेबस, तीनों को पूरा मैच करने के बाद ये सब पूरा हम बता रहे हैं आपको, ऐसे नहीं कि बस। इसके बाद सेल वाला पार्ट आ रहे हैं। सेल में जो है, सेल दोनों चैप्टर
फर्स्ट और सेकंड जो था उसका है चैप्टर सेल में ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है एनसीईआरटी में। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स में आपका बायोमोलिक्यूल्स में क्या है, ये कुछ चेंजेज है न्यू एनसीईआरटी में, जैसे नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर एंड पॉलीमर, ठीक है, एनसीईआरटी में ये था टॉपिक, इसको हटा दिया गया है। डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी ये भी रिमूव कर दिया गया। मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग ये भी हटा दिया। लिविंग स्टेट ये भी हटा दिया गया है, ठीक है। एंजाइम से पहले ये सब टॉपिक आपको पता होगा एनसीईआरटी में, ये सब को रिमूव कर दिया गया, ये सब नहीं आ रहा आपके सिलेबस। इसके बाद ट्रांसपोर्ट और प्लांट फिजियोलॉजी से ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल न्यूट्रिशन ये भी डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद चलते हैं फोटोसिंथेसिस सेम है, कोई चेंज नहीं है एनसीईआरटी में, सिलेबस में आ रहा है। रिस्पिरेशन भी है आपका, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या है, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में जो है न्यू एनसीईआरटी में जो है फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन ये जो है रिमूव कर दिया गया, डिलीट। इसके बाद डाइजेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी से डाइजेशन रिमूव कर दिया गया न्यू एनसीईआरटी में। उसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें क्या है न्यू एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस देखने को मिले, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क जो है, और सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग यानी आई ईयर वाला जो पार्ट है वो आपको एनसीईआरटी में न्यू एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सब आपका सिलेबस में नहीं आ रहा है। इसके बाद ये आपका 11th का हो गया। और एक सेकेंड, इसके बाद अगर हम देखें, हाँ 12th, इसके बाद हम 12th का एनसीईआरटी में चलते हैं। तो 12th का एनसीईआरटी में आप 12th में कुछ खास चेंज नहीं है। 12th में क्या है, इकोलॉजी वाला पार्ट जो है इसमें आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसमें ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट ये रिमूव किया गया एनसीईआरटी से, ओनली पॉपुलेशन दिया हुआ है न्यू एनसीईआरटी में, ठीक। इसके बाद इकोसिस्टम में क्या है, इकोसिस्टम में आपका जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड ये जो इसमें है कार्बन साइकिल, फास्फोरस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज जो है एनसीईआरटी में जो था ये सब आपको रिमूव किया गया, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है इकोसिस्टम। इसके बाद इन्वायरमेंटल इशू पूरा चैप्टर ही रिमूव किया गया है, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। बाकी जो है, बाकी किसी भी चैप्टर में 12th का पोर्शन में कोई चेंज नहीं है, ये सब चैप्टर रिमूव था, बस एक इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है। और रिप्रोडक्शन वगैरह वाला जो भी पार्ट है वो सब सेम है, उसमें कुछ चेंज आपको नहीं मिलेगा। रिप्रोडक्शन वाला, हाँ एक रिप्रोडक्शन वाला जो है फर्स्ट चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन का, वो आपका जो है रिप्रोडक्शन यूनिट में फर्स्ट चैप्टर नहीं है न्यू एनसीईआरटी में। हाँ रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जो है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म आपका न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। ये हो गया बायो का, बायो हम बता दिए। इसके बाद हम लोग बायो के बाद केमिस्ट्री में पहले स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री में देख लेते हैं। केमिस्ट्री में जो है आपका केमिस्ट्री में देखिए कौन कौन चैप्टर हटाया गया है न्यू एनसीईआरटी से। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब आपका न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। और पी ब्लॉक भी नहीं है न्यू एनसीईआरटी में, हाँ पी ब्लॉक भी हटाया गया है, ठीक। पी ब्लॉक। अब देखिए केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में आपका मोल कंसेप्ट वाला जो है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ये सब सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है खास। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी है, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स ये सब सेम है। इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स में जो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो ओल्ड एनसीईआरटी में था लेकिन न्यू एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है, ठीक है, एक थोड़ा ये चेंज है। और पीरियोडिक टेबल वाला जो पार्ट था उसमें कोई चेंज नहीं है, पी ब्लॉक। लेकिन एक चीज़ नया चेंज है, पी ब्लॉक जो है आपके न्यू एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन सिलेबस में है, ठीक, सिलेबस में जो है पी ब्लॉक आपका आ रहा है, ठीक है। पी ब्लॉक आपका मेंशन है एनएमसी सिलेबस में, नीट का जो सिलेबस है। एक
ये चीज़ थोड़ा है दिक्कत कि न्यू एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी आ रहा है। इसके बाद D&F ब्लॉक आ रहा है, कोऑर्डिनेशन भी आपका आ रहा है, कोऑर्डिनेशन भी है सिलेबस में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है कि न्यू एनसीईआरटी में जो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये न्यू एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया, न्यू एनसीईआरटी में नहीं आता है ये टॉपिक, जो कि ओल्ड में था, ओल्ड एनसीईआरटी में। प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, हैलोजेंस, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एमाइंस, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल्स, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ये सारा चीज़ है। बस इसमें केमिस्ट्री में जो बता दिए, जो था, जो स्टार्टिंग में जो भी चैप्टर रिमूव किया गया बता दिए, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद चलिए आप फिजिक्स में। पूरा आप वीडियो मतलब जो है पूरा समझने के लिए पूरा वीडियो स्किप मत कीजिएगा कहीं भी बीच में। इसका पूरा वीडियो एक बार देखिए, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिजिक्स में हम और लेंगे 3-5 मिनट लेंगे आपका फिजिक्स के लिए। के बाद फिजिक्स, हाँ फिजिक्स में चलते हैं। फिजिक्स में आपका जो है फिजिकल वर्ल्ड जो है ये चैप्टर एनसीईआरटी से रिमूव्ड है, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है 11 से। इसके बाद यूनिट डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन में जो है आपका एनसीईआरटी में जैसे कुछ टॉपिक था जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ, मास, टाइम, एक्यूरेसी, एरर रिमूव्ड है, ठीक। लेकिन देखिए सिलेबस में क्या, एनएमसी का सिलेबस जो है उसमें एरर जो है, एरर ये मेंशन्ड है, ठीक है, समझिए। इसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या है, पोजीशन, पाथ, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी, ये सब एनसीईआरटी से ये सब टॉपिक जो है रिमूव किया गया आपका, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। लेकिन समझने वाले बात है, सिलेबस जो है उसमें देखिए एवरेज वेलोसिटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी ये दोनों आपका आ रहा है, मेंशन किया हुआ है, ठीक। तो ये सब प्रॉब्लम है स्टूडेंट को। उसके बाद मोशन इन अ प्लेन, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, ये आपका न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। तो सिलेबस में भी इसको नहीं दिया, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी दिया है, तो इसलिए आपको करना पड़ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, ठीक है। इसके बाद न्यूटन्स लॉ में चलते हैं। एनएलएम में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, ठीक। इसके बाद वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी में पावर में कुछ टॉपिक है रिमूव, जैसे वेरियस फॉर्म्स एनर्जी, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा हाँ, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिमूव है, लेकिन देखिए बिना मतलब एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ के आप कैसे पूरा चैप्टर समझ पाइएगा। इसके बाद वर्क पावर हो गया। इसके बाद रोटेशन, रोटेशन में क्या है न्यू एनसीईआरटी में, रोटेशन में आपका जो है ये रोलिंग मोशन एंड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है ये आपको ये टॉपिक जो है रिमूव किया गया है, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है ये सिलेबस में है, सिलेबस में मेंशन होगा। अगर मैं देखिएगा पूरा डिटेल में तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस। और ज़रूरी भी है, अगर रोटेशन में ये नहीं आएगा तो पूरा रोटेशन कैसे समझ आएगा, समझ रहे हैं। बेसिक तो ये सब चीज़ है पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थी, लेकिन रोलिंग मोशन सिलेबस में भी नहीं है। इसके बाद ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट्स एंड वेटलेसनेस, ठीक है, ये आपका रिमूव है और सिलेबस में भी नहीं है मेंशन इस, ठीक। इसके बाद चलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में क्या, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं है रिमूव, लेकिन सिलेबस में है इलास्टिक बिहेवियर। इसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी, बाकी सब सेम है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें क्या है, इसमें बाकी सब तो सेम है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में रेनॉल्ड्स नंबर जो है नहीं है, ठीक। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर नहीं है, इसको रिमूव किया गया। बाकी इसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसके बाद थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स में आपका जो है थर्मोडायनामिक्स देखिए हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, ये सब न्यू एनसीईआरटी से रिमूव है, रिलेटेड चैप्टर है, ये आपका सिलेबस में भी नहीं। इसके बाद केटीजी से हमें कोई चेंज नहीं है केटीजी में। इसके बाद ऑसिलेशंस, सम बेसिक, इसमें कुछ खास तो नहीं है। यहाँ डैम्प्ड एसएचएम, फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, सिंपल पेंडुलम, हाँ ये जो 3 टॉपिक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, रेजोनेंस, ये सब नहीं है, रिमूव है न्यू एनसीईआरटी से। सम सिस्टम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम और सिंपल पेंडुलम जो टॉपिक जो ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं था उसको ऐड किया गया, सिंपल पेंडुलम को, ठीक है, कोई खास बात नहीं है, आपको वैसे टीचर पढ़ा देते हैं सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ये रहा
इसके बाद वेव में क्या चेंज है, वेव में आपका डॉपलर्स इफेक्ट रिमूव किया गया, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है। जो चीज़ सिलेबस में है उसको हम रेड कलर से मेंशन कर दिए हैं और बता भी देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई चेंज नहीं है। कैपेसिटर में कुछ इसमें जो है एनसीईआरटी में दिया था, वैन डी ग्राफ जनरेटर जो था वो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो है रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है ये और मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, ये 3 चीज़ जो है एनसीईआरटी से गायब है, नए एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ समझने वाला है, द सिलेबस में जो है आपका रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन और मीटर ब्रिज, ये दोनों जो है सिलेबस में है, लेकिन पोटेंशियोमीटर नहीं है। समझ गए। अगला मैग्नेट में चलते हैं, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म। इसमें क्या है, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये नहीं है। और टॉरॉइड नहीं है, सोलेनॉइड है लेकिन टॉरॉइड नहीं है, यह न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन सिलेबस में जो है आपका मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, टॉरॉइड नहीं है सिलेबस में, लेकिन ये चीज़ है। इसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर में चलते हैं। मैटर में अर्थ मैग्नेटिज्म, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सिलेबस में नहीं है और ना ही आपके इसमें क्या न्यू एनसीईआरटी में है, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में भी नहीं है। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेट, ईएमआई में चलते हैं। ईएमआई में इसमें जो है एनर्जी कंसिडरेशन एक क्वांटिटेटिव स्टडी, ठीक है, टॉपिक था एनसीईआरटी में, वो नहीं है। एंड एडी करंट, ठीक है, ये रिमूव किया गया, लेकिन एडी करंट जो है सिलेबस में है, एडी करंट। इसके बाद एसी अल्टरनेटिंग करंट में एलसी ऑसिलेशंस जो है डिलीट है, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है। ईएमडब्ल्यू में कोई चेंज नहीं है। ये आपका 11th का हो गया। अब 12th का फिजिक्स चलते हैं। 12th का फिजिक्स, 12th में आपका रे ऑप्टिक्स जो है हाँ, इसका 12th का जो लास्ट वाला है पार्ट 2, उसमें चलते। तो रे ऑप्टिक्स जो है, रे ऑप्टिक्स में डिस्पर्सन बाय प्रिज्म, ठीक है, ये आपका नहीं है। सम नेचुरल फिनोमेनन ड्यू टू सनलाइट, ये आपका न्यू एनसीईआरटी से डिलीटेड है। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स कोई चेंज नहीं, इसमें सेम ही है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें जो है एक्सपेरिमेंट जो था जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये आपका नहीं है न्यू एनसीईआरटी में। एटम्स में कोई चेंज नहीं है। न्यूक्लियाई में भी लगभग सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। और सेमीकंडक्टर में है, सेमीकंडक्टर में आपका जो है स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, टॉपिक था एनसीईआरटी में, ये नहीं है न्यू एनसीईआरटी में। जंक्शन ट्रांजिस्टर नहीं है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स भी गायब है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये भी गायब है। लेकिन लॉजिक गेट जो है आपका सिलेबस में जो है उसमें दिया हुआ, इंक्लूड किया गया लॉजिक गेट्स को, ठीक है, देख रहे हैं लॉजिक गेट सिलेबस में है। इसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम जो था लास्ट में एनसीईआरटी में, वो आपका न्यू एनसीईआरटी से डिलीट है। और एक चीज़ ऐड जो किया है एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, ठीक है, लास्ट में आप देखिएगा सिलेबस में, एनएमसी का सिलेबस जो नीट का दिया है उसमें एक्सपेरिमेंटल स्किल्स जो है उसको ऐड कर दिया है। लेकिन ये इसमें जितना टॉपिक दिया एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में, वो सारा जो आपका पहले से ऑलरेडी आप जो चैप्टर पढ़ चुके, मतलब कुछ एक्स्ट्रा टॉप चैप्टर नहीं है, जो भी लगभग आप उसमें चेक कीजिएगा तो सारा 11th-12th में जो भी एनसीईआरटी में चैप्टर है उसी से सब टॉपिक को निकाल करके एक्सपेरिमेंटल स्किल में डाला गया है, ठीक है। तो ये आपका पूरा हुआ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा हमने रिसर्च करके पूरा एनालिसिस करके हम पूरे डिटेल में बता दिए। इसके बाद अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो इसके बाद आपका कोई जो है डाउट नहीं रहता है इससे रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड एटलीस्ट, ठीक है। इसके बाद आप अब जो है आपको डिसीजन लेना है। जैसे अब एक दो बात और बता देते हैं, जैसे कुछ जैसे चैप्टर आपने देखा कि जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ना ही ओल्ड एनसीईआरटी में है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो जैसे फैमिली वाला था तो वो इंक्लूड कर दिया है, तो स्टूडेंट के लिए तो प्रॉब्लम हो गया। बच्चा या ना तो न्यू एनसीईआरटी पढ़ेगा, ना ओल्ड एनसीईआरटी, तो पढ़ेगा क्या, फिर तो दिक्कत है ना। दोनों में अगर है ही नहीं तो फिर कहाँ से करेगा, तो ये एक चीज़, एक प्रॉब्लम है। और ये सब जो जितना जो भी बताए, और अगर न्यू एनसीईआरटी को ले लेता है, न्यू एनसीईआरटी फॉलो करे, जो कि मैक्सिमम न्यू एनसीईआरटी के ट्रेंड में ही है पूरा सिलेबस, लेकिन कुछ ओल्ड एनसीईआरटी से भी दे दिया, जैसे पी ब्लॉक हो गया, तो फिर पी ब्लॉक जैसा चैप्टर कैसे करे स्टूडेंट, तो दोनों एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ जाएगा उसको। तो ये सब थोड़ा सा सिलेबस का लेकर के जो है पूरे चांसेस है कि एनएमसी जो है फिर से इसको अपडेट करे सिलेबस को, कुछ दिन में, 2-3 दिन में, 1 सप्ताह के अंदर, जो भी है एनएमसी के पूरा चांसेस है, इसका चांस बनता है कि
फिर नया सिलेबस अपडेट होकर के फिर से आएगा, ठीक है। जैसे फ्रॉग वगैरह ऐड कर दिया है बायो में, तो वो सब थोड़ा कॉकरोच नहीं है, तो फ्रॉग के जगह पे इंसेक्ट लिख दिया है, तो ये सब कुछ चीज़ है जो, और जैसे रिलेटिव वेलोसिटी होता है फिजिक्स में, तो ये सब नहीं है नया एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी सिलेबस में है। तो ये सब चीज़ को हो सकता है एक बार फिर से जो है कुछ सिलेबस अपडेट होकर के आएगा, आप उसके लिए वेट कर लीजिए। और अभी के लिए यही सही रहेगा हम लोग के लिए, स्टूडेंट के लिए, कि सिलेबस को एक बार तो आप लोग समझ गए जो भी है न्यू सिलेबस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर पहले जो है कि न्यू एनसीईआरटी में जो सिलेबस में है मेंशन, उसको पहले कर लीजिए आप। अभी आप वीडियो वगैरह ज़्यादा ये सब या ज़्यादा एनालिसिस में ज़्यादा टाइम आप वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। जो भी था आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही गया, सिलेबस के रिगार्डिंग पूरा डिटेल में बता ही दिए। अब आप बस जो चैप्टर आपका पहले आ रहा है जो सिलेबस में, उसको पहले आप, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कीजिए। और इसके बाद 3-4 दिन में 5 दिन में जो भी ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, वो भी जो भी डाउट है न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी क्या कुछ जो टॉपिक है, और जैसे कुछ टॉपिक को जैसे रिमूव किया है, जो जिस चैप्टर को पूरा रिमूव कर दिया है, तो वो चैप्टर तो अभी मत कीजिए, ठीक है। जैसे कुछ टॉपिक को अगर रिमूव किया है, तो आप अभी उस चैप्टर को पूरा कर सकते हैं टॉपिक के साथ, टॉपिक को मत स्किप कीजिए, ये सही रहेगा। क्या कि अब जैसे सोलेनॉइड है, टोरॉइड है, तो इतना कुछ जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वहाँ पे किया जा सकता है, कुछ खास बात नहीं। और वैसे ही बायो में, स्पेशली बायो में और हाँ मैम तो बायो में ही, ठीक है। बाकी आप वेट करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, थोड़ा देखते हैं क्या आता है अपडेट पूरा जो है। और जैसे टेस्ट का अगर सिलेबस वगैरह के, तो टेस्ट जो है, टेस्ट का सिलेबस तो पूरा चांस है नया सिलेबस अपडेट होगा टेस्ट का भी। जो जैसे नया सिलेबस ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था, बहुत सारे जैसे एलन का है, अभी लीडर टेस्ट है, अचीवर टेस्ट, तो वो सब चीज़ फिर से जो है सिलेबस आपको एक बार अपडेट देखिए हो जाना चाहिए जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट जो है आपका, अब नेक्स्ट टेस्ट में भी हो सकता है उसके बाद अपडेट हो, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और भी अगर कुछ क्वेरी अगर इससे रिलेटेड हो रहता है आपका, फिर भी वैसे तो मैं पूरा ट्राई किया है, तो आप कमेंट कीजिएगा, देखेंगे अगर वैसा है तो क्लियर किया जाएगा।